अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पी एस एक्स स्टडी लेवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इंशाल्लाह ताला पिछली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में हम सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि सीमेंट सेक्टर की जो अब तक की रैली है और आगे क्या एक्सपेक्टेड है रैली के अंदर। जो आउट परफॉर्म किया है इस सेक्टर ने पूरी मार्केट एक तरफ और सीमेंट सेक्टर एक तरफ, क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो है वो मार्केट को लीड करता है। हमेशा से हमने देखा है कि मार्केट जब भी ऊपर आई है वो सीमेंट सेक्टर के थ्रू ही आती है। तकरीबन मार्केट को देखा गया कि मार्केट सीमेंट सेक्टर को बड़ा लाइक करती है। जैसे सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो वॉल्यूम लीडर के अंदर होते हैं तो मार्केट का सेंटीमेंट भी पॉजिटिव रहता है। तो देखते हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर क्या पोजीशन बनने जा रही है और करंट सिचुएशन क्या है सीमेंट सेक्टर की। सो लेट्स गो टू द चार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम डीजीकेसी के बारे में, जो कि हॉट फेवरेट स्क्रिप्ट है सब लोगों का। डीजी खान सीमेंट। डीजी खान सीमेंट का चार्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है। डीजी खान सीमेंट का चार्ट यहाँ पर इसकी जो है रेजिस्टेंस लगी, ये देख सकते हैं आप। जस्ट लाइक यहाँ डबल टॉप इसने बनाया। जो लास्ट हाई इसका था 10 मार्च का, वो उसने अगेन टच किया 21 अप्रैल को। उसके बाद जो है वो करेक्शन आई इसके अंदर। 21 अप्रैल का वॉल्यूम देखें आप यहाँ, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम कैंडल है। एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी फ्लक्चुएशन देखी गई इसके अंदर। 82 का ओपन प्राइस, 90 का हाई एंड क्लोजिंग 86। एक बड़ी फ्लक्चुएशन देखी गई स्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट डे दोबारा इसने 90 को टच किया, फिर डाउन फाइल आया, तकरीबन जो है वो लो बनाया 82 का। उसके बाद डाउन, फिर जो है वो 77 तक गया, फिर ये दोबारा उठा स्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो वॉल्यूम लगा है ना, ये वॉल्यूम एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर मस्ट बी आ सेलिंग आई है बड़े पंटर्स की, जिन्होंने यहाँ एक्यूमुलेशन की थी यहाँ इन लेवल्स पे। हो सकता है कि इन्होंने यहाँ माल निकाला हो, एग्ज़िट किया हो। देखें न्यूज़ तो अभी भी पॉजिटिव है। सीपीआई इन्फ्लेशन हुआ, इंटरेस्ट रेट मज़ीद कट की बातें चल रही हैं। फिर जो है वो अभी बजट के अंदर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स की न्यूज़ चल रही हैं कि ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। न्यूज़ वाकई बहुत अच्छी है मार्केट के लिए। लेकिन जो है कि एक स्क्रिप्ट के अंदर एक करेक्शन आती है। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में कहा था कि एक करेक्ट ज़रूर होता है एक लेवल पर आकर, तो उस करेक्शन का वेट करना चाहिए। इंडिकेटर पे हम नज़र डाल लेते हैं सीमेंट सेक्टर के कि इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। देखिए इंडिकेटर भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। देखिए मैकडी को देखें, कर्व आ रही है हल्की फुल्की। ये देखें हिस्टोग्राम में जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएशन आई हुई है। तो मे बी लेटर ऑन एक आध दो दिन के अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सिग्नल दे रहा है मैकडी। हो सकता है ना भी हो, लेकिन जस्ट एक आइडिया है। देखें आरएसआई पे नज़र डाल लेते हैं। आरएसआई ये देखें यहाँ पर जो है ओवरसोल्ड, सॉरी ओवरबाउट के रीजन में जस्ट ऑन द टच जा रही है। एक दफ़ा टच किया, दोबारा नीचे आई, दोबारा ये इसी जोन में जा रही है। तो मैंने जो लास्ट वीडियो थी रिव्यू वाली, 30 अप्रैल की रिव्यू वाली, उसमें मैंने जो है कहा था कि सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ को जो अवेल करती है मार्केट वो पहले से करती है। ठीक है ना, न्यूज़ जो है वो इनसाइडर्स को पहले से न्यूज़ होती है, उसको अवेल करती है, उसकी रैली पहले बन जाती है। तो मे बी जैसे कि 1000 पॉइंट की तेज़ी हमने लास्ट डे देखी गई ट्रेडिंग डे पे, उसके अंदर डीजी के सी जो प्लस रहा वो 1.67 प्लस रहा। ओपन 8561 पे हुआ, हाई लगाया 8751 का। इसके बाद जो है वो 8665 पे क्लोज़ हुआ। लेकिन इसमें वो बात नज़र नहीं आई, वो चाम नज़र नहीं आती कि वॉल्यूम वही रहा जो डेली रूटीन में रहता है। कोई 1000 प्लस का कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं लिया। ठीक है, ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, इसका इम्पैक्ट भी सीमेंट सेक्टर पे आता है। मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मूविंग एवरेजेस बड़ा साथ देती हैं इस चीज़ को पिक करने में। देखिए मूविंग एवरेजेस जो इस वक्त आ रही है, ये में 10 आ रही है 82 रुपीज़ 70 पैसा के करीब। तो इट मीन्स 20 को देख लेते हैं। 20 नीचे होगी, 20 तकरीबन 80, हाँ ये यहाँ 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 है 20। तो वेट करना चाहिए थोड़ा। यहाँ सपोर्ट भी जो है वो हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं हम कि क्या कह रही है। 50 भी तकरीबन जो है वो 74 के करीब है। तो इट मीन्स है तो ये बुलिश ही, लेकिन इसमें करेक्टिव वेव पे ही एंट्री लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये इसकी सपोर्ट हम देख लेते हैं कि क्या बन रही है।
जस्ट लाइक ये इसकी इनिशियल सपोर्ट्स बन रही है, ये यहाँ पे ये इसकी इनिशियल सपोर्ट बन रही है। देखें यही जो एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस थी पहले। देखिए यहाँ इसने ब्रेक किया, हाई लगाया, देन अगेन इसको ब्रेक किया, डाउनफॉल, फिर अगेन इसने गैप अप के साथ 17 अप्रैल जो ये डीआर कट की थी उसके बाद इसने अपसाइड दिया और हाई लगाया, डबल टॉप लगाया, देन अगेन इसने इसी के अराउंड सपोर्ट ली, देन अगेन यहाँ आया। तो मे बी मेरे आइडिया के मुताबिक सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेड यही है कि माल नीचे मिलना चाहिए। थोड़ी बहुत करेक्शन पे जो है वो हमें वेट करके लेना चाहिए इंशाल्लाह ताला। कुछ करेक्शन में भी अगर हमें मिल गया माल नीचे तो मे बी ये 80 रुपीज़ टू ये 75 80 टू 77 रुपये के दरमियान में माल मिलना चाहिए। तो यहाँ पे दोबारा री एंट्री करके हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डीजीकेसी का व्यू। इसके अलावा मैपल लीफ को देख लें। तकरीबन सीमेंट सेक्टर में जो है वो यही दिख रहा है। एमएलसीएफ को देख लेते हैं। एमएलसीएफ देखें यही सेम एज इट इज़ डबल टॉप जो है वो इसका जो डबल टॉप जो लॉन्ग टर्म वाला बन रहा है, जो 9 मार्च 10 मार्च वाला, वो 32 रुपये के अराउंड बन रहा है। तो ये जो है अभी इसने अपने डबल टॉप से दूर है। जो रीसेंट टॉप है उस पर देखें ये या ये वॉल्यूम की बिग कैंडल। इसके बाद देखें ये यहाँ स्टक हो गया इस एरिया में आकर, जो है ना, इस एरिया में आके इसको मेंशन करके देख लेते हैं हम। ये एरिया जो है, ये एरिया क्रूशल एरिया बन गया है मैपल लीफ के लिए। इस एरिया में आके स्टक हो गया है ये जस्ट लाइक दैट। इस एरिया में आके स्टक हो गया है मैपल लीफ। देखिए कितने दिन की ट्रेडिंग है। ये पहला टॉप लगाया है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 दिन इसी एरिया में। अगर तो ये इससे ऊपर, ये जो इसका टॉप है 28 रुपये 70 पैसे, इससे ऊपर निकलता है तो ये मज़ीद 32 रुपये। लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं इसके, उस पर नज़र डाल लेते हैं। मैकडी, ये देखें मैकडी में भी सेम वैसी एक स्लाइड है जैसी डीजीकेसी में भी है। अपकमिंग डेज़ में इसमें कुछ ना कुछ नज़र आ रही है गड़बड़ होती हुई। मे बी ना भी हो, लेकिन मेरे टेक्निकल्स के हवाले से लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। आरएसआई पे नज़र डाल लेते हैं एक नज़र में। आरएसआई देखें, एक टॉप लगाया इसने 66 का, दोबारा 66, ये ओवर बाउट रीजन में जाने के लिए तैयार है। अभी करंट आरएसआई है 63, में भी ये 70s में जाके जो है ओवर बाउट में चला जाएगा। ये देखें लास्ट भी ओवर बाउट के बाद ये शार्प डिक्लाइन आया, ओवरसोल्ड में गया, फिर कंसोलिडेट, फिर एक अपर फ्लाइट। तो मैपल लीफ के अंदर भी जो है वो 1-2 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसकी इनिशियल सपोर्ट जो है वो यहीं पर बन रही है, जो हॉरिजॉन्टल हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। ये एक लेवल 25 रुपये 30 पैसे वाला जो लेवल है, यहाँ पर एक ये लेवल एक जो एक टची लेवल है। यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, जहाँ से भी देखें लास्ट टाइम भी अभी जो गिरा था यहीं से उठा है 25 रुपये। तो मे भी वेट करना चाहिए हमें दोबारा इस लेवल्स के करीब, इस वीक में नहीं तो अगले वीक में। देखें ये वैसे बेसिकली जो रैली मार्केट की जो है वो एक प्री बजट रैली है। एक होती है प्री बजट रैली और एक होती है पोस्ट। प्री बजट में ये होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, और इसके अलावा दूसरे इंसेंटिव की बातें होती हैं कि चलो कैपिटल गेन टैक्स हटाया नहीं जाए तो रेट कम किया जाए। तो ये तजावीज़ दी जाती हैं, इम्प्लीमेंट हो ना हो एक अलग बात होती है। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट रैली बनाती है। तो ये वो रैली अब स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि जून के अंदर जो है वो बजट है। तो इस रैली के अंदर भी एक जिगजैग की तरह ही मार्केट जाएगी, इंटरनेशनल सनारियों को भी देखते हुए, और कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तो इस पर भी नज़र रखनी चाहिए। और इंटरनेशनल मार्केट भी जो है वो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, उसका भी इम्पैक्ट लेती है मार्केट थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सनारियो दिख रहा है 25 रुपये तक की जो है वो इसकी सपोर्ट है मैपल लीफ की, और इनिशियल रेजिस्टेंस ये 28 रुपये 70 पैसे का है। सो मूविंग एवरेजेस पे नज़र डाल लेते हैं। EMA 10 स्टूट खड़ी है 26 रुपये 48 पैसे पे। EMA 20 जो खड़ी है वो एक जो है 25 रुपये 40 पैसे की, ये सपोर्टिव जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है उसके पास खड़ी है। EMA 20 50 पे नज़र डाल लेते हैं जो हमारी लॉन्ग टर्म है।
50 भी स्टिल जो है वो 24 रुपये पे स्ट्रॉन्ग है। इट मीन्स जो ये वॉल्यूम सजेस्ट कर रहा है वो इसमें ये है कि कुछ थोड़ा बहुत एक आध दो दिन के अंदर कोई डाउन साइड देखा जा सकता है सीमेंट सेक्टर के अंदर। मैपल लीफ के बाद जो हमारा टॉप फेवरेट स्क्रिप्ट है आजकल CSCC में बहुत काम हो रहा है, चिराट सीमेंट। चिराट को देख लेते हैं। चिराट तकरीबन हर स्क्रिप्ट जो है, चिराट ने जो अपना प्रीवियस हाई था 10 मार्च वाला उसको ब्रेक किया। यहाँ पे ये चिराट का इनिशियल था, इसको ब्रेक किया। उसके बाद एक नया हाई लगाया 97 का। उसके बाद एक टिप आई 80 की, तकरीबन 17 रुपये की डिप। उसके बाद ये दोबारा अपने इस हाई को टच करने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो वॉल्यूम कैंडल है ये देखें, यहीं पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है 90s के दरमियान। एक टॉप वॉल्यूम लगा है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस पूरी रैली का, इस पूरी रैली का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ लगा है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ बिल्कुल टॉप पे, यहाँ ये टॉप के करीब एक वॉल्यूम लगा। उसके बाद वॉल्यूम स्लो डाउन शुरू हो गया, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, देन डाउन। ठीक है, ये देखिए उस दिन चिराट सीमेंट भी 2 रुपये 37 पैसे प्लस हुआ, जबकि मार्केट अपने 1000 पॉइंट तक गई है। मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम शो किया हुआ था। ठीक है, EMA 20 स्टिल शोइंग बुलिशनेस और 50 आल्सो। सो ये देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेजेस तो बुलिश ही हैं, लेकिन 81 to 71 का गैप है इनमें। तो इनिशियल सपोर्ट जो है वो 80s के दरमियान बन रही है इसकी। चिराट सीमेंट की अगर कोई करेक्शन आती है तो जस्ट लाइक ये जो गैप है यहाँ पर 80s के दरमियान जो इनिशियल सपोर्ट है, उसके बाद जो है वो हमारी सपोर्ट यहाँ पर आएगी, ये 70s। इनिशियल सपोर्ट जो वो 80s के दरमियान है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इंडिकेटर पे नज़र डाल लेते हैं एक नज़र में। ये देखें, सेम एज इट इज़ हर सीमेंट सेक्टर जो है वो एक ही शेप शो कर रहा है कि ये जो कर्व है मैकडी की सेम एज इट इज़ आ रही है सबकी। तो इसमें कुछ ना कुछ लग रहा है। RSI पे देख लेते हैं। RSI वन टाइम ओवर बाउट रीजन में जा चुकी है, देन अगेन टच करने जा रही है। तो इट मीन्स हाईली ओवर बाउट है ये सीमेंट सेक्टर। न्यूज़ अच्छी हैं बट ओवर बाउट है, इस चीज़ को नज़र में रखिएगा। मैं पिछले एक हफ्ते से सीमेंट सेक्टर रिकमेंड कर रहा था, सीमेंट एंड स्टील, सीमेंट एंड स्टील। अब मैं जो है वो मैंने जो फ्राइडे वाले दिन था वो सीमेंट सेक्टर से एग्ज़िट लेके कुछ जो है वो फार्मा सेक्टर की तरफ मैं आया हूँ, और टेक्सटाइल में जो है वो स्क्रिप्ट मैंने जैसे GA टीम वगैरह का रिकमेंड किया था ग्रुप के अंदर, तो उसके अंदर मैंने एंट्री ली है। चलें, एक और स्क्रिप्ट है PIOC, आजकल बड़ा लाइमलाइट हुआ है, लॉक ही लॉक मार रहा है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। PIOC का जो 10 मार्च वाला हाई था वो तकरीबन 46 था, जो इसने बड़े क्लासी तरीके से ब्रेक किया, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ से रैली बनी, ये ब्रेकआउट हुआ इसका 30 रुपये के दरमियान मूविंग एवरेजेस के दरमियान, और ये हाई लगा, ये हाई को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। सो इसका हाई वॉल्यूम कहाँ लगा है? इसका हाई वॉल्यूम यहाँ लगा है, जस्ट लाइक 48। इसके बाद लो वॉल्यूम, देन लो वॉल्यूम के साथ ही ये अपर कैप मार रहा है। अच्छा, मार्केट पाइनियर सीमेंट 3 रुपये प्लस बंद हुआ है 1000 प्लस में। सो पाइनियर का जो इंडिकेटर है उसमें नज़र डाल लेते हैं क्या कह रहा है। पाइनियर का भी इंडिकेटर एक हाईली 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 जोन में जा रहा है, मैकडी। ठीक है, मैकडी का हिस्टोग्राम जो है वो कर्व पे है, और मूविंग जो इसकी सिग्नल लाइन और MACD की जो लाइन है उसमें डिफरेंस तो है, लेकिन हिस्टोग्राम ने जो है वो कर्व शो की हुई है। विच मीन्स कि एक आध दो दिन के अंदर कुछ इसमें भी फ्लक्चुएशन डाउन साइड नज़र आ सकती है, और ये हाईली ओवरबाउट जोन में है। ये देखिए RSI इस वक्त इसकी 80s के अराउंड है, जो लास्ट जो टॉप था इसका उसके करीब जा रही है। ये देखिए, ये लास्ट टॉप जो इसका था यहाँ पे RSI भी 85 थी इस हाई पर। अब ये जो है 60s के अराउंड है, और इसकी RSI अगेन 80s के करीब है। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए इन स्क्रिप्ट के अंदर, हाईली ओवरबाउट स्क्रिप्ट हैं। इसके बाद हम नज़र डाल लेते हैं पाइनियर सीमेंट के बाद लकी सीमेंट में भी बहुत काम होता है। लकी सीमेंट पर नज़र डाल लेते हैं। लकी सीमेंट क्या कह रहा है, पहले मूविंग एवरेजेस को हटा देते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लकी सीमेंट का भी 10 मार्च का हाई 583 रुपये का, उसके बाद बॉटम लगाया है इसने तकरीबन 305 का लो लगाया मार्केट ने
583 का हाई। इसके बाद एक हैंडसम गेन, ये ब्रेकआउट यहाँ पे। इसके बाद एक हाई, ये देखिए ये कैंडल जो है हाई वॉल्यूम कैंडल है। अच्छा, इस दिन जो है उसने तकरीबन अपर लॉक के करीब जाके ट्रेडिंग की है और यहाँ पे काम मैसिव हुआ है। काम देखें, वॉल्यूम देखें कितना हुआ है। तकरीबन एक हाईएस्ट, एक यहाँ हाई लगा था, उसके बाद एक ये हाईएस्ट वॉल्यूम, देन जो है ये डाउन आया और एक अगेन दोबारा अपने इस हाई की तरफ जा रहा है। 462 का हाई है और ये 462 के करीब ही जा रहा है। 479 का हाई लगाया इसने और 470 की क्लोजिंग दी है। तो ये जो हाई है इसका 472 का, इसके करीब दोबारा टच किया है और एक माइनर क्लोजिंग दी है। 2 रुपये प्लस बंद हुआ है तकरीबन 1000 प्लस की मार्केट में। तो इसकी मूविंग एवरेजेस देख लेते हैं क्या कह रही हैं। मूविंग एवरेजेस 20 है। देखिए इसको ऑनर किया इसने वन टाइम, यहाँ पे जो सपोर्ट थी 428 के करीब, जो 31 के करीब मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया, जिसके बाद जो इसने रैली बनाई। अगेन जो इसकी मूविंग एवरेज इस वक्त 440 सजेस्ट कर रही है कि 440 के करीब इसकी जो इनिशियल जो सपोर्ट भी आ रही है वो 424 आ रही है। जो इनिशियल सपोर्ट आ रही है वो 424 और 436 के अराउंड ये सपोर्ट है और मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो 440 के करीब है। इंडिकेटर पे नज़र डाल लेते हैं इसके। मैकडी को सबसे पहले देखते हैं। मैकडी देखे सेम एज़ इट इज़, जो पूरा सीमेंट सेक्टर कह रहा है कि एज़ इट इज़ कर्व आ रही है, एज़ इट इज़ सेम एक ही पैटर्न शो कर रहे हैं सारे सीमेंट सेक्टर। डबल टॉप लगाया है उन्होंने और फिर जो वहाँ जाके एक कंसोलिडेशन में फंस गए हैं, उस लेवल पर रुक गए हैं। वो जो शार्पनेस थी वो कम हो गई है। न्यूज़ अच्छी हैं लेकिन इसके बावजूद जो है वो एक स्टक वाली पोजीशन है। आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई भी जो है वो अपसाइड ओवरबाउंड रीजन में अभी नहीं गई है, 60 पे है। तकरीबन 10 पॉइंट्स मज़ीद जो रह गए हैं इसमें ओवरबाउंड रीजन में जाने में। तो मज़ीद जो है वो इसमें देखा जा सकता है कंसोलिडेशन जो फेस है इसका। जिस तरह मैं पलीप में हमने देखा था जो स्टक एरिया था वो इसका सेम एज इट इज़ यही स्टक एरिया है। ये स्टक एरिया जो है वो लक्की का है। जिस तरह हमने मैं पलीप में एक स्टक एरिया देखा था, यही एक स्टक एरिया है लकी सीमेंट के अंदर। ये टॉप लग के ये बॉटम यहाँ 440 तक और 430 तक आना चाहिए। सीमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना चाहिए, जो मेरे भाई काम कर रहे हैं। देखिए मैं पिछले हफ्ते में बहुत बुलिश काम किया, मैंने काम किया। अब पब्लिक जो है उस वक्त सीमेंट सेक्टर से दूर थी, बैड रिज़ल्ट की वजह से, ठीक है ना। उस वक्त हमने काम किया, लेकिन अब पब्लिक जो है वो बिल्कुल बोली अब सीमेंट सेक्टर के अलावा कोई सेक्टर ही नहीं है। जो है वो सीमेंट सेक्टर तो बम्बू फाड़ है, यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाना है। तो जब पब्लिक सेंटिमेंटल हो जाती है ना, जब बिल्कुल सेंटी हो जाती है पब्लिक, तो थोड़ा सा घबराना चाहिए। जिस तरह वो खान साहब कहते हैं ना कि घबराना नहीं है, तो यहाँ हमें उसका उल्टा लेना है कि थोड़ा सा घबराना चाहिए जब पब्लिक बिल्कुल सेंटी हो जाती है कि नहीं अब तो सीमेंट सेक्टर जो है वो ये हो रहा है, वो गवर्नमेंट ये दे रही है और वो दे रही है, ये दे रही है वो दे रही है, पे तो चला है सीमेंट सेक्टर। भाई ये चीज़ें पहले से पंटर को पता थी, जब भी तो इतनी बड़ी रैली बनाई है कि मार्केट को, पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म किया है इस सेक्टर ने। देखें आप गेन देखें परसेंटेज वाइज, अगर आप निकालेंगे तो 300 रुपये से तकरीबन 480 रुपये, 180 रुपये का गेन। तो ये अवेल ही इसी वजह से हुआ है ना कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ थी वो इस दौरान चेंजिंग आना शुरू हो गई। तो ये पंटर्स को पहले से एंट्री बनी हुई थी इन लोगों के पास और उन्होंने गेन कर लिया। अब पब्लिक बोली नहीं, अब जो है यहाँ से दोबारा 600-700 रुपये के करीब जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो सही लेकिन थोड़ा सा करेक्ट होके जाएगा, दोबारा पब्लिक को धो कर जाएगा। सो ये था सीमेंट सेक्टर का रिव्यू जो मेरा था पर्सनली, जो मुझे लग रहा था। मे भी जो है वो नहीं भी हो सकता, कोई बात हतमी नहीं होती, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा था चार्ट पे, वो जो एक सेंटिमेंट क्रिएशन थी पब्लिक की, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो कि टॉप सेक्टर्स हैं, टॉप स्क्रिप्ट्स हैं सीमेंट के, डीजी खान, मैपल लीफ, चिराट, पाइनियर और लकी, ये 5 स्क्रिप्ट ही मेन है जिसमें पब्लिक काम करती है सीमेंट सेक्टर के अंदर। सो लेट्स होप जिन लोगों ने बाई की हुई हो वो मंडे को पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मंडे ट्यूसडे तक जो है वो सीमेंट सेक्टर की पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसने क्या करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी वीडियो लेंदी होती है मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो माइंड नहीं कीजिएगा।
कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।